हुए हैं। तापस, आपसे जानना चाहेंगे कि कमाल की यात्रा है। शुभांशु शुक्ला ने साफ तौर पर यह बात कही, जय हिंद भी कहा और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ तिरंगा है और ये तिरंगा जो मेरे कंधे पर है ये साफ तौर पर पूरे भारत का मेरे साथ होने का जज्बा दर्शा रहा है। अगर हम भारत की भावी पीढ़ी की बात करें तो इस तरह के जो मिशन होते हैं वो कितना और लोगों को भी प्रेरित करते हुए नजर आते हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है भावना। अगर सांध्या, अगर मैं बताऊं आपको कि आप सोचिए कि आज से जब 4 दशक पहले राकेश शर्मा जब 1984 में गए थे तो उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया था कि आगे आए। उसके बाद हमने देखा ये दूसरे जरूर व्यक्ति हैं शुभांशु शुक्ला की रॉकेट में पहुंचे, लेकिन भारतीय मूल के सुनीता विलियम्स भी गई हैं और इससे हमने देखा कि पूरा नासा कहिए या इसरो कहिए वहाँ पे और यूरोपियन एजेंसीज की जो स्पेस एजेंसी है यूरोप की, उन सब में हमने देखा है कि भारतीय बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि एक जनरेशन को वो अपील करते, जैसे अभी बात करते लखनऊ में इसने कहा कि मेरा बच्चा भी आगे जाके इस आगे ये स्पेस में जाएगा और इस तरीके के कारनामे करेगा। तो ये एक बच्चा, एक माँ, एक फैमिली एक सपना देखते हैं, ये पूरा देश एक सपना देखता है। और ये हमने पहले भी देखा, जैसे राकेश शर्मा जी के बाद अब जब शुभांशु शुक्ला जी आए, ये एक कड़ी है उसमें। तो ये दर्शाता है कि जैसे उन्होंने कहा एक पूरा तिरंगा लेके आया। तिरंगा सिर्फ हमारा फ्लैग नहीं है, उसमें 1.4 बिलियन लोगों की उम्मीदें हैं, उनका प्यार है, भरोसा है, वो लेके वो वहां पे पहुंचे। तो जब इस तरीके से होता है तो सबकी निगाहें हैं, सबका आशीर्वाद है, सबका प्यार है, वो वहां पे गए हैं। वहां पे सिर्फ लोग बोलेंगे कि क्यों सिर्फ वहां पे जाना क्यों अहम है। पर जाना इसलिए अहम है क्योंकि भारत का खुद का एक स्पेस सेंटर आने वाला है। उसमें क्या एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कैसे उसको चलाना है, और सबसे अहम चीज है कि उसके बाद क्या किया जा सकता है। तो वो 2-3 चीजें जहां पे भारत अहम भूमिका निभा सकता है और पूरे विश्व की। और अहम चीज है कि शुभांशु शुक्ला यहाँ पे जाके कुछ इंपॉर्टेंट जो टेस्टिंग भी आएंगे वो भी करेंगे। उनकी ट्रेनिंग जब हुई थी बहुत रिगरस ट्रेनिंग भी की गई थी, लेकिन वो जो जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे टेस्टिंग की जाने की बात की जा रही है। करीब 60 एक्सपेरिमेंट हैं जो ये जो मिशन है इसमें की जाएगी। उसमें वो बहुत सारे उनकी की जाएगी, वो ट्रेनिंग करेंगे, स्टडी करेंगे। खासतौर से उसमें क्रॉप सीड ग्रोथ, यानी ऐसे माहौल में जहाँ पे गुरुत्वात्मक शक्ति नहीं है तो वहाँ पे किस तरीके से एक क्रॉप या फिर एक वनस्पति कैसे आगे बढ़ती है, कैसे वो बढ़ती आगे उसका वो आगे जाएगा। तो वो देखा जाता है। माइक्रो एल्गे जो है उस पे एक्सपेरिमेंटेशन होगा। मसल डिग्रेडेशन, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं या ये जीरो ग्रेविटी में पहुंचते हैं, स्पेस में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, तो आपकी जो बोन डेंसिटी है उस पे इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो एक्सपेरिमेंट है। तो इस तरीके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो उनकी टीम को और उनको खुद भी करना पड़ेगा। जैसे अभी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर है साइंस और टेक्नोलॉजी के, वो खुद बता रहे थे कि यहाँ पे जब जाते हैं तो यहाँ के जो टेस्टिंग है उसमें से डीबीटी के कुछ खुद एक्सपेरिमेंट है, वो उनको मॉड्यूल दिए गए हैं, उनको वो सेटअप दिया गया है। इस तरीके से डीएसटी अलग अलग जगह से करीब 10-12 तो डिपार्टमेंट से ही टेस्ट आए। तो ऐसे जो टेस्ट हैं वो किए जाएंगे वहाँ पे, और उसका जो फायदा होगा वो भारत को अगले मिशन में, अपने खुद के गगनयान मिशन पे बोलिए, जो दूसरा मैन मिशन हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसमें भी इनको फायदा मिलने की उम्मीद है। उससे हम लोग एक सबक जरूर लेंगे। जी बिल्कुल तापस, ये जो एक्सियम 4 मिशन है इसकी जो 14 दिनों की यात्रा होगी अंतरिक्ष यात्रियों की, तो उस दौरान क्या कुछ प्रयोग होंगे, क्या कुछ अध्ययन किया जाएगा, और जब अंतरिक्ष यात्री अपनी सफल यात्रा पूरी कर करके वापस लौटेंगे तो क्या कुछ इसके लाभ मिलते हुए नजर आएंगे? कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जिनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्रॉप सीड ग्रोथ है, कायनोबैक्टीरिया है, माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट पे जिस तरीके से बॉडी वर्क करता है, मसल डिजनरेशन कहिए, मेंटल माइंड सेटअप कैसे होता है, उसके साथ साथ एडवांस फार्मिंग कहिए, सपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सोल्यूशन जो है वो किस तरीके से होता है। ये सब चीज़ें जो है ये इस पे गहन अध्ययन किया जाएगा। ये एक जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ है, अभी बहुत सारे हैं, करीब
60 के करीब ऐसे टेस्ट हैं जिन पे जो काम किया जाएगा, और ये भारत के लिए भी अहम है और शुभांशु शुक्ला के लिए भी अहम है, क्योंकि वो खुद इसमें से करीब 10-15 टेस्ट खुद एक्सपेरिमेंट जो है वो खुद करेंगे। तो भारत से पूरी एक मॉड्यूल भेजा गया है कि किस तरीके से ये चीज़ की जाएगी। और ये जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट भी है। ये 14 जो मिशन है, 14 दिन का जो मिशन है, इसमें 4 लोग हैं शुभांशु शुक्ला जी को लेके। उसमें ये पेगी विट्सन है जो फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट है, जिनको ऑलरेडी 675 दिन स्पेस में रह चुकी है। वही एक विस्निस्की है जो पोलैंड से हैं, टिबोर कापू जो है वो हंगरी से हैं, और शुभांशु शुक्ला खुद भारत से हैं। तो ये एक पैन, आप समझ सकते हैं, पैन वर्ल्ड नासा और पोलैंड, हंगरी और भारत का ये एक तरह से ये पूरे विश्व का एक नेतृत्व कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि किस तरीके से चाहे तो मानव जाति किस तरीके से एक साथ सहयोग के साथ आगे बढ़ सकती है। आज जैसे हम देख पा रहे हैं, रशिया, यूक्रेन कहिए, ईरान, इसराइल कहिए, यहाँ पे लड़ाई चल रही है, हर जगह पे लड़ाई चल रही है। उसके बीच में ये शायद एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि अगर मानवता चाहे तो एक साथ रह के एक साथ आगे बढ़ा जा सकता है। उसका ये एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल तापस, और हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी सुना, केंद्रीय मंत्री जब बोल रहे थे तो वो साफ तौर पर कह रहे थे कि विकसित भारत की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है, जो साफ तौर पर बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। तापस, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि शुभांशु शुक्ला के पिता ने क्या कुछ कहा है। अच्छा लग रहा है, इतना करते हैं कि मतलब उसने ये हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है, अभी ईश्वर की कृपा है। तो तापस, हम बात कर रहे थे कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साफ तौर पर कह रहे थे कि विकसित भारत की दिशा में आज एक बहुत बड़ा कदम भारत की तरफ से बढ़ाया गया है। शुभांशु शुक्ला को भी उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भारत किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार नित्य नए कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने सारा भाई को भी याद किया और उन्होंने बताया कि वो यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और आज कहाँ तक पहुँच गई है। आपने सही कहा, और मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि ये जो मैं बार बार कह रहा था ना, ये गगनयान ये मिशन वो बहुत अहम हो जाता है। ये जो एक्सियम मिशन है, ये जो स्पेस एक्स के ड्रैगन रॉकेट से लेके जाया जा रहा है, ये एक तरह से भारत के लिए बहुत अहम है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि 2027 में हमारा एक जो भारत ने एक प्लान किया है कि गगनयान मिशन चलाने का, ये होगा जहाँ पे पहला मतलब क्रू फ्लाइट में हम भेजेंगे लोगों को एक स्पेस में। जो इस तरीके का जो अभी जैसे 4 देशों से लोग गए हैं, वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा भारत खुद करना चाहता है, ये पूरा का पूरा चीज़। तो यहाँ से गगनयान मिशन जो है एक 2027 में जाने की उम्मीद है, जो जिसके लिए ये जो मिशन है इस वक्त जो नासा का मिशन है, उसमें शुभांशु शुक्ला का जो रोल है वो और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि एक जब हम बात कर रहे थे कि एक मैन मिशन मून का भी, यानी चंद्रमा पर भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जैसे नासा ने पहली बार भेजा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, वैसे ही भारत खुद मैन मिशन भेजना चाहता है मून पे। तो ये चंद्रयान मिशन होगा, ये एक तरह से 2040 के करीब इसकी होने की उम्मीद है। और वहाँ पे भी इस तरीके के ये जो एग्जाम्पल होगा, ये जो एक्सपीरियंस लिया जा रहा है वो बहुत काम आने वाला है। क्योंकि आप सोचिए, आपको एक रॉकेट को लेके जाना है, एक स्टेशन रखना है, वहाँ पे फिर उनको लेके वापस आना है। तो ये जो पूरा का पूरा ये सिस्टम है, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। उसको उस पर काम इस वक्त भारत के इसरो जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, वो इन स्पेस बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है इस वक्त जो भारत में काम कर रहे हैं। करीब 300 ऐसे स्पेस सेक्टर पे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं जो बहुत
आगे लेके जा सकते हैं इन चीज़ों को। तो अलग अलग जगह से इस पे काम किया जा रहा है और बहुत जल्दी हम इसका जो बेनिफिट है, इसका जो फ़ायदा है हमें देखने को मिलेगा हमारे इसके बाद के जितने भी मिशन है। हमने देखिए अभी तक मैंड मिशन नहीं किया, हमने जो भी अभी तक किया है वो है यहाँ से हमने रॉकेट से सैटेलाइट भेजी है और उसको लैंड करवाया। सबसे अहम रहा है चंद्रयान मिशन और जो हमारा लूनर मिशन जो रहे हैं, बाकी जो मार्स मिशन जो रहा है। इसके बाद जो अहम चीज़ होती है कि किस तरीके से हम भारतीयों को यहाँ से चंद्रमा तक पहुँचा सके, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा जो है कि अपना खुद का एक स्पेस सेंटर होना ऊपर। तो पहले आज आपको याद होगा बहुत सालों पहले ये कहा जाता था कि जिस देश में खाने को पैसे नहीं है उस देश को स्पेस प्रोग्राम में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हम देख पा रहे हैं कि ये जो नींव रखी जा रही है अमृत भारत की, डेवलप्ड कंट्री की 2047 तक, उसमें स्पेस यानी अंतरिक्ष जो इकोनॉमी है, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी है, कितना अहम भूमिका निभा रही है इसमें। तो ये एक पहला कदम है। आज जैसे जब ये चला था तो कहा गया कि ये पहला एक ऐसा कदम है जो पूरे विश्व को जोड़ता है और एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। तो नए इतिहास लिखने के लिए जरूरत किसकी पड़ी? आपको भारत की पड़ी, क्योंकि अगर मानवता का अगर नया इतिहास लिखना है तो उसमें भारत का रोल बहुत अहम हो जाता है और ये पूरे विश्व को अब पता चल चुका है। बिल्कुल तापस, नया इतिहास लिखने के लिए भारत की जरूरत पड़ी और आज हम देख रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला ने ऐतिहासिक उड़ान भी भरी है।